क्यों मनाते हैं? वो मेरी जाति के नहीं, वो मेरे विचार के हैं। अगर आप जाति के आधार पर लोगे तो मेरी जाति के लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ उनका? अगर आप जाति की बात करोगे तो क्या नाम है, ललित सिंह यादव यादव थे। उनकी जाति के ही लोग जो है वो मंदिरों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन ललित सिंह यादव का पूरा जीवन निकल गया बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए। पेरियर रामास्वामी नायकर गडरिया थे, क्या उनका समाज कहाँ है? फूले साहब माली थे, उनका समाज कहाँ है? लेकिन ये लड़ाई मालियों की, कोलियों की, गडरियाओं की, चमारों की, दुसाधों की नहीं है। ये लड़ाई इस देश के अंदर बुद्ध कवि नानक रहदास अम्बेडकर के विचार को बचाए रखनी है। 2500 साल के एक डॉक्यूमेंट को बचाए रखने की है, और उसमें जाति नहीं है, उसमें विचार है, और विचार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण विचार है। धन्यवाद। हमारा शोषण अत्याचार किया। आज की स्थिति में हम, उस समय तो शोषण हमारा हो रहा था तो कहने की स्थिति में भी नहीं थे कि हमारा शोषण हो रहा है। आज हम कहने की स्थिति में आए हैं और ये बताने की स्थिति में आए अपने पीढ़ियों को कि जो सामने वाले चुटिया वाले पंडित जी हैं, इनके पिताजी ने हमारा शोषण किया था। फूले साहब का के साथ में बदतमीजी की, माता सावित्रीबाई फूले के साथ बदतमीजी की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बदतमीजी की, हमारे राजाओं के साथ में बदतमीजी की। जब वो बहुत सारे इसको उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। हमारे राजाओं का पैर पैर के अंगूठे से तिलक किया गया। साहू जी महाराज जब गंगा में नहा रहे थे तो जो मंत्र जब आदमी मरता जब उच्चारण करते तब उनके साथ में किया गया। तो आज जब इन बातों को जब रिपीट करते हैं हम लोग, तो कहीं न कहीं इनको दिक्कत होती है। कहते हैं कि नहीं हम इतने बुरे नहीं हैं, जबकि बुरे तो थे। अब इनकी बुराइयाँ बताओ तो इनकी भावनाएँ आहत हो जाती है। तो फूले मूवी को लेकर के जो विवाद है कि माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी, उनके ऊपर जो गोबर और धूल और मिट्टी और पत्थर मारे जाते थे, उस दृश्य जो दृश्य है, वो जो सीन है, उससे इनको दिक्कत है। कहा गया कि इसको हटा दीजिए। अभी बॉयकॉट का भी इन्होंने पिछले दिनों किया। कल फिर ये लोग ये कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि नहीं इसका बॉयकॉट करेंगे। तो सवाल क्या है? सवाल वही है कि मैंने पहले भी कहा है कितनी बार और अभी भी कह रहा हूँ कि 31 जनवरी 1954 को पहली बार फूले मूवी बनी थी। 31 जनवरी 1954 को पहली बार फूले मूवी बनी थी, और उसके रिलीज पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चीफ गेस्ट थे। तो उस मूवी में भी ये फ़िल्म बाबा साहब ने बाकायदा उसका ज़िक्र किया है। एक राइटिंग एंड स्पीच में जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको वो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय फूले फ़िल्म बनाने वाले डायरेक्टर को बड़ी बधाई दी थी, और बाबा साहब ने खुद मूवी की को लॉन्च किया था। तो उस समय भी इस मूवी में वो सीन थे। 1988 के आस-पास ये मूवी फिर दोबारा बनी जिसमें सदाशिव अमरापुरकर ने फूले का रोल किया था। उस समय पर भी वो सीन थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के का जो चेहरा था असली वो भी था। आज फिर वो फ़िल्म बन रही है, आज फिर वो सीन है। पर ब्राह्मण क्या है ना, हम ऐसा अत्याचार नहीं करते थे ना जैसा दिखाया जा रहा है। नहीं तो फिर कैसा करते थे? वैसा बता दो। इस देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया, उसे शिक्षा से वंचित कर दिया। इस देश में 25% आबादी जो दलित हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। उनके पीछे झाड़ू और कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका दी गई, और आप कह रहे हो कि हमने ऐसा किया नहीं है। झूठा इतिहास है ये सब। तो लिखा किसने? हमारे हाथ में तो कलम थी नहीं। भाई हमें तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। जो लोग कह रहे हैं कि झूठा इतिहास है, तो लिखा किसने है? बहुत सारे ब्राह्मण इस देश के अंदर ऐसे हैं जो ये कह देंगे और बता देंगे कि हाँ ये सच तो है। विरोध करने के पीछे मकसद क्या है फिर? मकसद सिर्फ उतना ही है कि इनका जो चंदे का धंधा है, धर्म का धंधा और चंदा, उसमें गिरावट आएगी। लोगों को पता चलेगा अरे ब्राह्मण तो इतनी क्रूर जाति है, इतने बुरे पापी और अपराधी थे ये लोग। तो फिर कहीं न कहीं लोग उनको बुलाना बंद करेंगे, लोग अवेयर होंगे, इनको घरों में बुलाना बंद कर देंगे। इनके मालपुओं में कमी आएगी, इनको जो चढ़ावा मिलता है मंदिरों के चढ़ावों में कमी आएगी। स्तन टैक्स लगाने वाले तो राजा ब्राह्मण था ना। मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, टीपू सुल्तान की वजह से अब वो स्तन टैक्स जो वो हटा, नगली को अपना स्तन काट करके स्तन टैक्स में देना पड़ा, जो हमारी कवि कुंभे की बड़ी बहादुर बेटी थी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे तो नगली वाला मामला हो, चाहे अन्य बहुत सारे राजाओं वाला मामला हो, ब्राह्मण ने अपनी चलती में कभी कसर नहीं छोड़ी। ठीक है? और उसने खुद नहीं करा, लोगों से करवाया है। तो आप समझिए इस चीज को, जो आज ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों को तो आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए कि भाई हमारे पुरखों से गलती हुई थी, और आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। हमें और भी अगर जो सुधार हो सकता है तो ब्राह्मणों को आकर सुधार करना चाहिए ना, कि विरोध करना चाहिए। अनुराग कश्यप का जो बयान आया इस मूवी को लेकर, उसे कैसे देख रहे हो? क्योंकि उस पर बड़ा विवाद हुआ। देखिए ये दो ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं। अनुराग कश्यप भी ब्राह्मण है और विरोध करने वाले भी ब्राह्मण है। जूता जिसके सर में पड़ रहा है वो भी ब्राह्मण है, और जूता जो मार रहा है वो भी ब्राह्मण है। इन दो ब्राह्मणों की लड़ाई में असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है मामले को। असली मुद्दा अनुराग कश्यप कह रहे हैं इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, है तो अनुराग कश्यप भी ब्राह्मण ही ना, लेकिन एक ब्राह्मण वो है कि जो सच्चाई को स्वीकार कर रहा है, और एक ब्राह्मण वो जो सच्चाई को झुठला रहा है, सच्चाई से भाग रहा है। तो अनुराग कश्यप जैसा ब्राह्मण जो गोरखपुर का रहने वाला है, वो सच्चाई को बता रहा है कि भाई ये सच्चाई है, तो हमारे पुरखों ने पाप करा है तो करा है। अब अनुराग कश्यप के ऊपर ही ये जूता पजम लेकर के हावी हो गए।
तो जो लोग आज भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और फूले मूवी का विरोध कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सच्चाई को स्वीकार करें और फूले मूवी का विरोध ना करें, जबकि अपने बीवी बच्चों को लेकर के ब्राह्मण जाएं, फूले मूवी को दिखाएं, अपने बच्चों को बताएं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे थे। कह रहे सेंसर बोर्ड ने कैची चलाई है, कई सीनों को काटा गया है। देखिए, अब तो ये देखेंगे तो पता चलेगा। मैं तो समाज से यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग जाएं, जहां भी आपको मूवी मिले ज्यादा से ज्यादा देखें। हालांकि दिल्ली और यूपी में शायद ये मूवी नहीं लग रही है, लेकिन जहां भी जिस सिनेमा घर पे आपको लगी मिले तो देखिए, ऑनलाइन मिल जाए ऑनलाइन देखिए, ज्यादा से ज्यादा इस मूवी को हिट कराइए, ताकि इन फ्यूचर हमारे पुरखों पर कोई डायरेक्टर मूवी बनाए तो उसको ये ना लगे कि ये मूवी नहीं चलेगी या फिल्म ये इस पर सेंसर बोर्ड अपनी कैंची चला देगा। अगर ये मूवी बम्पर हिट होगी तो आगे फिर कोई दूसरा डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो फिर दोबारा हिम्मत दिखाएगा कोई मूवी बनाने कह का। रहे हैं एक सीन की 3000 सालों से इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, इसमें भी दिक्कत हो रही है। देखिए देखिए, फूले का जहां तक रिकॉर्ड है वो 1848 और 50 के आसपास का है, तो लगभग 200 वर्ष पुराना रिकॉर्ड है फूले का। उससे पहले जो 3000 साल का इतिहास है वो भी किसी ढका छुपा नहीं है। मैंने तो कहा ना, कुओं पे नहीं चढ़ने दिया, रोड पे नहीं चलने दिया, स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए। और बाबा साहब डॉक्टर, ये तो हाल ही में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कह दिया गया कि देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, उसके तो छोड़िए, सदन के दरवाजे हमने खिड़की तक बंद कर दिए। बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया। बाबा साहब जहाँ पढ़ते वहां दुनिया की चप्पल उतरते थे। तो ये तो इतिहास गवाह है ना, इसको कोई भुला थोड़ी देगा। ये सच्चाई है और इसको स्वीकार करना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। तो ऐसी मूवी क्या बनती रहनी चाहिए? बिल्कुल बनती रहनी चाहिए, जो समाज में चेतना का काम करे। देखिए, मूवी जो है वो समाज का दर्पण है और मैं समझता हूँ कि ऐसी मूवी बननी चाहिए, और वो इसलिए बननी चाहिए क्योंकि समाज आईने के सामने खड़े होकर के गलतियों से कुछ सीख सके और उन गलतियों में सुधार कर सके, ताकि इन फ्यूचर भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। पर फूले तो ओबीसी समाज से आते थे, ओबीसी समाज तो इस मुद्दे पे आगे नहीं आया। देखिए, मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो वैचार की है, या बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले साहू अम्बेडकर की जो वैचार की है, वो विचारों से हम लोग जुड़े हैं। अगर आप ऐसे कहेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर तो बाहर थे, चमार तो नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे ज्यादा चमारों ने अपनाया। उत्तर भारत में बाबा साहब को सबसे ज्यादा घर घर में वो लेकर के गए। मायावती हो, चाहे कांसीराम हो, चाहे वीपी मौर्य हो, चाहे संगप्रिय गौतम हो, चाहे हमारे जैसे और आपके जैसे तमाम कर्मठ कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, उन लोगों ने अपनाया। और इसी प्रकार से बुद्ध तो ओबीसी थे, बुद्ध तो शाक्य थे, लेकिन सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म से शादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की होती है। तो बुद्ध और फूले दो ऐसे शख्स थे जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। और अगर तीसरा गुरु कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने माना तो कबीर को माना। कबीर खुद जुलाहे थे जाति से, कोली थे। तो ऐसा नहीं है, एक वैचार की है। पिछड़े लोग क्यों नहीं आए इस मूवी के बचाव? पिछड़े लोगों को पता ही नहीं, बेचारों को, उनको मंदिर में जाने से फुर्सत नहीं है। वो अपने आप को अभी तक हिंदू की चादर इतनी बड़ी ओढ़ करके घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। कुछ लोग मुट्ठी भर यादव सुधरे हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर यादव में भी मंदिर में जा रहे हैं, कुछ लोग कहाँ सुधरते हैं दिल में, तो फिर चले जाते हैं। नहीं, कुछ लोग शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, पटेल जो है वो सुधरे हैं, कुछ लोग अभी जा रहे हैं। बाकी चमार, महार, दुसाद, पासी। तो पिछड़ों की लड़ाई भी अब चमार दुसाद ही लड़ना है। नहीं, लड़नी पड़ेगी। अब कह रहे हैं कि भाई है हमारे, तो भाई है तो भाई की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम नहीं लड़ते इनकी लड़ाई तो इतने यादव थोड़ी सुधरते जितने सुधर गए। ये भी नहीं सुधरते, इतने पटेल भी नहीं सुधरते, मौर्य भी नहीं सुधरते। अगर शेड्यूल कास्ट ने इनकी लड़ाई लड़ी, और शेड्यूल कास्ट में अब तो तुम दलित कह रहे हो, दलितों में वाल्मीकि बताओ कहाँ है आंदोलन में, घटिक बताओ कहाँ है आंदोलन में, और अन्य जाति कहाँ है, धोबी कहाँ है बताओ आंदोलन में? नहीं है ना भाई, वो भी तो दलित ही है। तो आपकी लड़ाई सफल हो रही है, इसका तो मतलब हमारी लड़ाई जो है वो दलितों की और ओबीसी की नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश में फूले अम्बेडकरी विचार की है। हमारी लड़ाई बुद्ध से लेकर के और अम्बेडकर तक का जो विचार है, उस विचार की में जो आदमी आना चाहता है उसका स्वागत है। वो चाहे ओबीसी है और चाहे वो दलित है, उसका स्वागत है। जो नहीं आना चाहता, घंटा बजा करके अपने भाग्य और भगवान किस्मत जो है वो पंडित जी से दिखवाना चाहता है, वो जा सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। राहुल जी, एक तरफ जब कश्मीर फाइल जैसी, केरल स्टोरी जैसी मूवी आती है, उनका लोग उनका भी प्रचार करती है प्रचार सरकार। करते हैं, सरकार तक सरकार से मेरी अपील है कि फूले मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि फूले एक जन चेतना का काम करेगी और एक फूले बड़ी एक मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिस पर बनी है। अन्य फिल्में जो चाहे केसरी हो चाहे अन्य कोई हो, जिनको टैक्स फ्री किया गया, उनको क्यों टैक्स फ्री किया गया सरकार बेहतर बता सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से और एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जो है उससे हमारी अपील है कि वो कम से कम फूले मूवी को टैक्स फ्री करे। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं जाति मुक्त हो रहा है देश, जाति मुक्त होना चाहिए हम लोगों को, ये छुआछूत भेदभाव। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जाति मुक्त हो रहा है देश, और वही प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ। वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो क्या नाम, हमने 27 ओबीसी मिनिस्टर बना दिए। तो कहाँ जाति मुक्त हो रहा है? जाति मुक्त होने के लिए पहले चाहिए कि इस देश के ब्राह्मण को चाहिए कि वो दलित के साथ में बेटियों का लेन देन करे। गरीब कुछ सीन काटे गए, सेंसर बोर्ड ने कैसे चला दिया? अभी देखो मूवी आएगी तो बताएंगे। एक मेन सीन था जिसको माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर जब धोती पर जब कीचड़ डालते हैं ब्राह्मण, तो उस सीन को लेकर के विवाद था, क्या वो सीन है या काट दिया गया है। हालांकि मेरी जो बात हुई है डायरेक्टर से, तो कहना नहीं सीन है, और अगर कटा है तो दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सर ये हम से डर गए हैं ब्राह्मण, क्योंकि मजबूत जाति। ब्राह्मण वैचार के रूप से मजबूत नहीं है,
वो जातिगत व्यवस्था के आधार पर मजबूत है। अपने आप को क्यों वो चरम पर बैठा, कलम उसके हाथ में थी तो उसने अपने आप को ऊपर लिख दिया। मेरे हाथ में कलम होती तो मैं कहता कि नहीं, दलित पूजनीय है, दलित सबसे ऊपर मैं रखता। तो ये उनके हाथ में कलम थी, तो इसलिए वो अपने आप में मजबूत है। लेकिन अगर तर्क के हिसाब से ब्राह्मण भाग जाता है। मैं 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, 5 साढ़े 4-5 लाख लोगों ने देखा है मेरे चैनल पर वो। एक पंडित जी थे, सवाल नहीं, जब मेरे सवालों के जवाब नहीं थे उनके पास में। और मैंने कितने ब्राह्मणों के इंटरव्यू किया है कि जब जवाब सवाल किए जाते तो भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। नहीं है। हम पूछते हैं कि इतना बड़ा सूरज हनुमान के मुंह में कैसे आ गया, तो भाग गए। हम पूछते हैं कि अभी इतनी बड़ी पृथ्वी शेषनाग के सर पे कैसे आई, तो भाग जाते हैं। उनके पास साइंटिफिक जो हमारा के आधार पर हम पूछे, साइंस के आधार पर, तो नहीं है कुछ भी उनके पास में। उनके वेद पुराण और पौराणिक कथा दंत कहानियां, और इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल धन्यवाद। जी, एक सवाल है, क्या सर इसी वजह से जो बॉलीवुड है वहाँ दलित और बहुजन लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं इंडस्ट्री में? नहीं, देखिए एक चीज समझिए, उसका दूसरा, मैं क्योंकि उसका पार्ट भी रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री का। मैं खुद 2003 तक मुंबई में एक ऐसे गीतकार बनने के लिए मैं धक्के खाए हुआ। तो मैं तो बड़े कई गीतकारों को भी जानता हूँ। आजकल जो कट्टर हिंदू बन रहे हैं, जिनके सरनेम मनोज मुंतशिर है, और मुंतशिर खुद उर्दू का शब्द है, वो मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है। तो आजकल वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गए हैं। तो ये हिंदुत्व की चादर है, आप इसको समझिए। तो ऐसा नहीं है कि फिल्मी दुनिया में कभी दलित नहीं रहे, दलित शुरू से भी रहे। टुनटुन हो गई, भगवान दादा हो गए, उसके बाद में और बहुत सारे बहुत सारे लोग रहे। कैलाश खेर अभी भी है, काम कर रहे हैं, कैलाश मासूम है, और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ जितने बार्ड बॉय वगैरह वो सब हमारे ही हैं। हीरो हमारे लोग इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम अब उस श्रेणी में धीरे धीरे करके आ रहे सिनेमा में जातिवाद है मतलब? हैं। बिल्कुल है। राहुल जी, एक सवाल है कि आप के जात के न ज्योतिबा राव फुले हैं, बाबा साहब है, इनकी जयंती आप लोग क्यों मनाते हैं? वो मेरी जाति के नहीं, वो मेरे विचार के हैं। अगर आप जाति के आधार पर लोगे तो मेरी जाति के लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं उनका। अगर आप जाति की बात करोगे तो क्या नाम है, ललित सिंह यादव यादव थे। उनकी जाति के ही लोग जो है वो मंदिरों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन ललित सिंह यादव का पूरा जीवन निकल गया बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए। पेरिया रामास्वामी नायक गडरिया थे, क्या उनका समाज कहाँ है? फूले साहब माली थे, उनका समाज कहाँ है? लेकिन ये लड़ाई मालियों की, कोलियों की, गडरियाओं की, चमारों की, दुसाधों की नहीं है। ये लड़ाई इस देश के अंदर बुद्ध कवि नानक रैदास अम्बेडकर के विचार को बचाए रखनी है। 2500 साल के एक डॉक्यूमेंट को बचाए रखने की है, और उसमें जाति नहीं है, उसमें विचार है। और विचार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण विचार है। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।